चलिए शुरू हो गया। All the students of class 10, today I teach you subject physics chapter electricity. सिटी। अब तक आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताए थे। आज हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट कुछ वैसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिक पास करे, जिसको कंडक्टर कहते हैं, और जिससे पास ना करे वो इंसुलेटर, इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है जिसे C से डिनोट करते हैं। अब कूलम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert a force of 9 into 10 to the power 19 newtons on an equal charge placed at a distance 1 meter from it is called coulomb। कहने के मतलब कि कूलम किसी वस्तु में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की वह मात्रा है जो 1 मीटर की दूरी से उसमें 9 into 10 to the power 19 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर सके। बात समझे आप लोग बच्चे? अब आगे, अब तक हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल एटम का बना है, कोई भी मटेरियल एटम का बना है, और एटम के भी 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन का काम है सभी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट किए रहना। यदि जो अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। बात समझे? जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का पावर न्यूक्लियस से कम हो जाएगा और वे फ्री हो जाएंगे। बात आप लोग समझे? और हम जानते हैं कि सभी मटेरियल जो है उसमें वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ना होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि 1.6 into 10 to the power -19 कूलम के बराबर होता है। और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। उस चार्ज का अमाउंट कितना है? 1.6 into 10 to the power 19 कूलम। और जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर। अंतर इतना ही है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बात आप लोग समझे? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कूलम जो है वह इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो बच्चों, अभी आपको मैंने बताया था कि कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है। वह कैसे? इसको साबित वह कैसे? हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 नेगेटिव चार्ज होता है।
और एक प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कैलकुलेशन के लिए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए हम 1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस -19। तो देखिए -19 नीचे में है, तो इसे ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाता है। माइनस का जैसे 1 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर माइनस 19 का मतलब होता है 1/10 टू दी पावर, और माइनस चिन्ह हट जाएगा। तो 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 है, तो माइनस 19 हटाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 19 हट जाएगा, क्योंकि 1/10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 19 होगा तो उलट कर ऊपर चला जाएगा। जैसे 1/10 टू दी पावर 19, यहां समझे आप लोग, यहां समझा देना सब जरूरी है। 1/1 डिवाइडेड बाई 1/10 टू दी पावर 19, 1/1 इंटू, अब ये ऊपर से ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर 19/1, 1 कब तक कैंसिल, 10 टू दी पावर 19 ही आया। अब 10 टू दी पावर 19 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर 18 बाई 1/1.6। अब 1.6 से जब हम 10 में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 10 को डिवाइड करते हैं तो आता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 6.25 और 10 टू दी पावर 18 मल्टीप्लाइड के रूप में है। तो 10 टू दी पावर 19 बाई 1.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.25 और 10 टू दी पावर 18 मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहाँ ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बात आप लोग समझे। तो इसलिए एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। इसलिए कूलम को बिग यूनिट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बता रहे हैं। बहुत से ऐसे मटेरियल है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, और कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पार कर रहे हैं। तो कंडक्टर क्या हुआ, बहुत से वैसे सब्सटेंस है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास कर सके, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे सभी जितने जो धातु हैं वो क्या है, कंडक्टर हैं। जैसे तांबा यानी कॉपर, चांदी सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है। तो चांदी, तांबा, अल्युमिनियम और हैं बहुत से हैं, जैसे चांदी, जस्ता, तांबा, अल्युमिनियम, बहुत से हैं। और इंसुलेटर उसे कहते हैं जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सके, यानी गुजर नहीं सके। तो जो सब्सटेंसेस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल रबर, ग्लास, ड्राईवुड। आपने देखा होगा कि बिजली के मिस्त्री
जब बिजली के मरम्मत का कार्य करता है तो रबर का दस्ताने पहन लेता है। ऐसा क्यों? जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर में प्रवेश न कर सके, इसलिए वह रबर का दस्ताना पहनता है। क्योंकि रबर का दस्ताना क्या है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। बात आप लोग समझे? अब बहुत से जितना जो मेटल है, मैटर दो प्रकार, मैटर को वैसे तो 3 भाग में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल नॉन मेटल एंड मेटोलाइट, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। मेटल अधिकतर क्या होते हैं? मेटल जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस से इनके इलेक्ट्रॉनों की पकड़ ढीली रहती है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो इस बात से पूर्णतः स्पष्ट है कि क्लियर है कि the presence of free electron in a substance make it conductor। कंडक्टर कोई वस्तु तभी हो सकते हैं जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। बस आज इतना ही। थैंक यू।